हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर 6 9th क्लास में और यहाँ पे अभिग्रहित 6.1 को। देखिए, हम आपको पहले बता देना चाहते हैं अभिग्रहित जिसको इंग्लिश में एक्सियम बोलते हैं और एक होती है आपकी प्रमेय जिसको इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको जानने से पहले। तो देखिए, एक्सियम जो होती है, ये जो अभिग्रहित होती है, ये एक स्वयं से एक सिद्ध कथन होता है, जो है ये एक सत्य कथन होता है जिसको क्या होता है, जिसको आप केवल तर्क के द्वारा, जैसे लॉजिक के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रूफ नहीं किया जा सकता इसको, जो है। लेकिन जो आपकी प्रमेय होती है वो क्या होती है, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं अभिग्रहित एक्सियम के द्वारा। मीन्स ये जो आपकी ये जो ट्रूथ है, ये जो आपके सत्य कथन है, इनके द्वारा इसको सिद्ध कर सकते हैं। किसको? प्रमेय को। और साथ साथ इसको हम क्या, एक प्रमेय को दूसरी प्रमेय के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी किया होगा कि हमने जैसे कोई प्रमेय कर रहे हैं, जैसे अब हम 6.1 प्रमेय जब हम करेंगे, प्रमेय 6.1, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अभिग्रहित 6.1 का जो है प्रयोग कर लेंगे। तो इसी तरह से कि और सपोज करिए हम आगे जब वो और प्रमेय करेंगे, 6.5 करेंगे, 6.6 इस तरह से करेंगे, तो उसमें हम उससे पहले वाली प्रमेय का उपयोग भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रमेय होती है उसको हम प्रमेय के द्वारा, और ये जो आपके सिद्ध कथन हैं, ये आपके जो आपका ये अभिग्रहित है, इनके द्वारा उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। और अभिग्रहित स्वयं एक सिद्ध कथन होता है। अब आइए देखते हैं इसमें अभिग्रहित 6.1 में क्या कहा गया है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अभिग्रहित है। इसको किस प्रकार से समझेंगे, इससे को समझने से पहले हमें क्या क्या बातों को समझना पड़ेगा। हमें किरण को समझना पड़ेगा, रेखा को समझना पड़ेगा, आसन कोण को समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं, आपको किरण, रेखा, किरण और रेखाखंड, इसमें हम आपको अंतर समझा देते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा ये इस तरह से एक जो है, अगर ये इस तरह से बना हुआ है और एक इस तरह से बना हुआ देखा होगा जिसके एक और एरो होता है, और एक आपने इस प्रकार से बना हुआ देखा होगा जिसके दोनों ओर एरो होता है। ठीक है, ये जो तीर का चिन्ह होता है ये दोनों ओर होता है। तो अब इनका मतलब क्या होता है? देखिए, ये तीर का जो चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है, एरो का जो साइन होता है, ये रिप्रेजेंट ये करता है, ये बताता है कि इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेखा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रेखा। तो रेखा वह है जिसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में, इधर भी, इस वाली तरफ भी और इस वाली तरफ भी जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कि ये एरो लग रहा है तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम और आगे बढ़ाकर ऐसे एरो लगा सकते हैं। इसी तरीके से इस वाली डायरेक्शन में भी हम इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका रेखा। अगर हम किरण की बात करें तो किरण के एक और इस तरह से क्या है, यहाँ पे इसको एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक और एरो है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और स्टॉप लग जाएगा, मतलब एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इसको जो है उसको हम उस वहाँ, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये यही रहेगा, और इसका जो एंड पॉइंट है वो कितना भी हो सकता है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं कितना भी, तो इस तरह से, और उसका यहाँ एरो लग जाएगा। उसके बाद जो रेखाखंड होता है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये उसका एंडिंग पॉइंट होता है। ये जितना है उतना ही रहेगा। इसको हम ना तो हम इस वाली डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ना इस वाली डायरेक्शन में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये अंतर होता है। ये रेखा है, ये आपकी किरण है जिसके एक और एरो मिलेगा आपको, जो है। और ये क्या होता है, जिसके दोनों साइड कोई एरो नहीं होता, और उनको जो हम दोनों दिशाओं में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ना इधर ना इधर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेखा खंड बोलते हैं, जो कि क्या होती है, एक रेखा का, देखिए ये नाम से स्पष्ट है। देखिए, ये रेखा है और ये रेखा खंड, रेखा प्लस खंड मतलब रेखा का भाग। ठीक है ना, रेखा खंड, रेखा का भाग। अब जैसे रेखा क्या है, जिसको हम इस वाली डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस वाली डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके अगर हम भाग की बात करें, अगर सपोज करिए ये भाग काट लिया हमने, तो ये जो भाग है इसका, ये क्या है, रेखा खंड है। किरण आपको समझ में आ गया, रेखाखंड समझ में आ गया होगा, रेखा भी इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो थी आपकी रेखाखंड, रेखा, किरण की बात। अब हम बात करते हैं आसन कोणों के बारे में। देखिए, जैसे सपोज करिए कोण बना लेते हैं हम, ये कोण है आपका, और इसमें जब सपोज करिए ये कोण और ये कोण, तो ये सपोज करिए जैसे इसको नाम दे देते हैं हम ओ पॉइंट, ओ बिंदु ये, और ये ए और ये बी, और सपोज करिए इसको हमने नाम दे दिया सी नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो कोण है, ये कोण और ये कोण।
इसको कोण 1 कह दीजिए, इसको कोण 2 कह दीजिए। तो ये कोण 1 कोण 2 के क्या है, ये आसन कोण है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा जो OC है, ये क्या दोनों में उभयनिष्ठ भुजा क्या है, OC। इसके OC के एक ओर बना कोण क्या है, कोण 1 है, और OC के दूसरी ओर बना कोण क्या है, कोण 2 है। तो कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, ये आसन कोण होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा आसन कोण क्या होते हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा OC के दोनों ओर बने कोण, ये क्या है, आसन कोण है। तो ये हो गया आपका आसन कोण। अब देखिए यहां पर क्या कहा है कि यदि एक किरण, अब आ जाइए आप एग्जाम 6.1 अभिग्रहित 6.1 पर। तो यहां पे कहा यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, किस पर खड़ी है, रेखा पर खड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं, रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखिए ये एक सपोज करिए ये एक रेखा है, ये रेखा है, रेखा के क्या होते हैं, दोनों ओर एरो होते हैं, ये रेखा हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, यदि एक किरण, अब किरण की बात हुई, सपोज करिए हमने यहाँ पे एक किरण ये बना दी। अब देखिए किरण हमने बनाई, किरण के क्या कहा, एक और एरो कहा था, हमने क्या कहा था, एक और उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ से तो नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है ना। तो केवल हम क्या कहां से बढ़ा रहे हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में उसको हम मूव करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए किरण को हमने क्या बढ़ाया, एक ही और आगे बढ़ाया है, इस तरीके से यहां से चालू करी और यहां से चालू करके इसको हमने एक ही डायरेक्शन में इसको हम आगे बढ़ा दिया है। तो ये क्या हुई आपकी, ये किरण हुई। तो उसको नाम भी दे सकते हैं, सपोज करिए इसको नाम A, इसको नाम B, इसको नाम O और इसको नाम सपोज करिए P दे दिया हमने नाम जो है। तो ये हमने दिया है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है। अब आप एक बात देखिए, ये यहाँ पे एक लाइन होगी आपकी, ये किरण जो होगी OP जो हो गई। अब इस OP के ये कोण और ये कोण, ये कैसे कोण होंगे, ये आसन कोण हो गए। ये तो आपने देखा जब OP को देख रहे हो तो उसके दोनों ओर के कोणों को आपने कह दिया आसन कोण। लेकिन एक बात देखिए आप, अगर एक रेखा है आपकी, अगर एक रेखा है आपकी ये AB सपोज करिए AB, तो इस पर ये जो कोण होता है सरल रेखा पर बना कोण, ये कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। आप सब जानते हैं, इसको रैखिक युग्म से भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये कोण कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। तो अब आप देखिए ये जो कोण होगा ये टोटल क्या होगा, ये 180 डिग्री तो होगा आपका। सपोज करिए इसको नाम दे दीजिए कोण 1 और कोण 2। अब ये कोण 1 और कोण 2 क्या है, कोण 1 और कोण 2 क्या है, ये आसन कोण हो गए। आपको अभी समझाया हमने, ये क्या है, आसन कोण है। और तो फिर कोण 1 प्लस कोण 2 क्या होगा आपका, 180 डिग्री होगा। कैसे, आप जानते हैं कि सरल रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, क्योंकि आप जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण सीधी रेखा है, क्योंकि ये रेखा क्या है, बिल्कुल सीधी रेखा है, और उस पर बना कोण कितने का होता है, 180 डिग्री। ये टोटल जो कोण होगा वो कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। और आपको पता लगे ये कोण 1 प्लस कोण 2 क्या है, ये क्या है, दोनों आसन कोण है। आसन कोण तो पता लग गया, क्योंकि ये OP के क्या है, एक और, मतलब ये OP के एक और कोण 1 है और दूसरी ओर कोण 2 है, जो कि OP जिसमें क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। OP क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, और कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री हो गया। समझ में आ गया, दोनों आसन कोणों का योग जो हो गया कितना हो गया, 180 डिग्री होता है। क्या, यदि एक किरण एक रेखा पर सीधी खड़ी हो तब। तो ये होगी हमारी एग्जाम 6.1। तो इसको हमने क्या, एक तर्क के द्वारा हमने इसको समझ लिया है, ठीक है ना, इतना ही होता है इसमें। अब हम बात करते हैं अभिग्रहित 6.2 की, एग्जाम 6.2 की। अब ये क्या, इसकी विलोम ही है। अब की बार क्या दिया उन्होंने, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री दे दिया, किसका, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजाएं कौन से दे देगी, ये तो क्या थी आसन कोण में, ये कोण है, कोण 2 एक दूसरे के आसन कोण थे, तो OP क्या थी, उभयनिष्ठ भुजा थी दोनों में। लेकिन ये भुजा मतलब OA और OB ये क्या थी, उभयनिष्ठ भुजाएं। तो अब इन्होंने क्या कहा, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है, इसका अपोजिट। तो अभी हमें क्या मिला है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। तो अब देखिए आप एक बात कि अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री तभी तो होगा जब ये रेखा सीधी रेखा होगी। देखिए सपोज करिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे भी तो ये कोण 1 और कोण 2 क्या थे, आसन कोण थे आपके, एडजेसेंट एंगल थे आपके, क्योंकि ये क्या थी, OC क्या थी, उभयनिष्ठ भुजा थी आपकी। लेकिन अब आप देखिए कोण 1 प्लस अगर हम कोण 2 कहेंगे तो क्या हम उसको 180 डिग्री कहेंगे, नहीं। क्यों नहीं कहा हमने 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सरल रेखा नहीं है। कौन रेखा सरल रेखा नहीं है, OA और OB, क्योंकि ये OA और OB क्या है, ये एक सीधी रेखा नहीं है। ये क्या है, अगर ये सीधी रेखा हो जाती, अगर ये सीधी रेखा हो जाती तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या, ये दोनों को मिला के कोण 1 और कोण 2। और अगर ये
अगर ये 180 डिग्री नहीं है, अगर ये 180 डिग्री नहीं है तो ये क्या होंगी आपकी, तो ये आपकी जो है ऐसे होंगी, मतलब ये आपकी मतलब सीधी रेखा नहीं होगी। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब आसन कोण आपको कैसे बनाने हैं, आसन कोण आपको इस प्रकार से बनाने हैं कि ये पूरा क्या आ जाए आपका 180 डिग्री आ जाए, मतलब इस तरीके से बनाने। तो क्या होगा, तो ये जो रेखा होगी आपकी ये O, ये P या ये A और ये B, तो ये रेखा क्या होगी, एक सीधी रेखा ही बनाएंगे। अगर आप इसको सीधी रेखा नहीं बनाओगे, सपोज करिए इसको हम सीधी रेखा नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे कर दोगे। तो अब ये बताइए, अब ये जो आसन कोण है इसका योग 180 डिग्री है, नहीं है। मतलब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री तभी होगा जब ये रेखा क्या होगी आपकी, ये रेखा जो होगी आपकी सीधी रेखा, एक सरल रेखा होगी, ये रेखा आपकी बिल्कुल सीधी जाती होगी, सीधी रेखा होगी, तब ये कोण जो होगा ये क्या होगा, दोनों कोणों का योग जो होगा, दो आसन कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होता है। इसी तरह ये आपकी 6.1 एग्जाम कहती थी और ये आपकी एग्जाम 6.2 कहती है। तो अब ये इनका प्रयोग कहाँ होगा, इनका प्रयोग परमे में होगा। अब आपकी जब आप परमे 6.1 को करोगे, 6.2 को करोगे, उसमें इनका उपयोग होगा। ये एक सिद्ध कथन है जिसको हम लॉजिक है। अब ये लॉजिक हुआ ना इसमें कि भाई लॉजिक ये हुआ कि आसन कोण अगर 180 डिग्री तभी है जब क्या, जब ये जो रेखा है आपकी अउभयनिष्ठ रेखाएं, ये अउभयनिष्ठ तो थी, उभयनिष्ठ तो ये वाली थी, अउभयनिष्ठ रेखाएं क्या होंगी, बिल्कुल सीधी होंगी, सीधी है तभी ये 180 डिग्री है। अगर इसको हम इस तरह से बढ़ा दें, इसको अगर हम ऐसे ऐसे मतलब इसको हम इस तरीके से कर दें, जो है सीधी से तिरछी कर दें, या इसको इस तरीके से कर दें ओबी को, तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा ही नहीं आसन कोणों का योग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो आप परमे 6.1 को थ्योरम 6.1 इसमें क्या कहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम दो रेखाओं को जो है प्रतिच्छेद करा देते हैं। ये देखिए, ये दो रेखाएं हो गई और ये आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस पर, बिंदु O पर। ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है इसको हम O कह देते हैं और इन रेखाओं को भी हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो इस प्रकार से आपके पास AB और CD दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब उन्होंने कहा है इसमें कि दो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मींस अब ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण इसके शीर्षाभिमुख है, तो ये कोण आपस में क्या होगा, ये कोण इसके बराबर सिद्ध करना है आपको, और इसी प्रकार से ये वाला कोण आपको सिद्ध करना है इसके बराबर। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि दिया है दो रेखा AB व CD इस प्रकार है कि वे बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपको दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम परमे करते हैं उसमें दिया है, सिद्ध करना है, और उत्पत्ति या रचना वगैरह अगर हम कोई करते हैं तो उसको लिखना होता है। तो दिया है, अब सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है इसमें, देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण इस कोण के बराबर का, मीन्स आपका AOC या AOD। सो AOD किसके बराबर होगा, आपकी BOC के बराबर, कौन, BOC के। इसी तरीके से AOC बराबर कौन, AOC बराबर कौन, DOB के। ये आपको यहां पे सिद्ध करना है। उपपत्ति, देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। हमने अभिग्रहित जो है 6.1 को पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता था, उसमें एक रेखा होती थी जिस पर एक किरण सीधी खड़ी होती थी, तो उसको क्या कहते थे, जो दो आसन कोण बनते थे उनका योग 180 डिग्री होता था। हम उसी को लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए सपोज करिए अब ये जैसे किरण आपकी रेखा AB जो है, रेखा
ए बी है उस पर किरण क्या खड़ी है, ओ डी। तो हम सबसे पहले कहते हैं जब रेखा ए बी पर किरण ओ डी खड़ी है। देखिए इसको आप अलग से भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहां पे से आपको अलग से दिखा देंगे। इसमें ये क्या है आपकी ए बी है और इस पर ओ डी खड़ी है, मीन्स ये खड़ी है आपकी ओ डी, ये ओ और ये आपकी डी। तो हमने बताया था ये कोण और ये कोण ये क्या होते हैं, आसन कोण हो गए, क्योंकि ओ डी उभयनिष्ठ हो गई, आपको बताया था। अब ये क्या होगी, ये क्या होंगे, आसन कोण। अब इन कोणों का योग क्या होगा आपका, 180 डिग्री होता था, ये आपको अभिग्रहित 6.1 से आपको पता है, इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से आपको पता लग गया कि कोण AOD प्लस कोण ये आपका DOB बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। क्लियर हो गई इतनी बात। AOD प्लस DOB बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 कह दीजिए और साथ साथ आप लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमने किसका यूज किया, अभिग्रहित या एग्जाम 6.1 का। तो हम लिख सकते हैं अभिग्रहित 6.1 के प्रयोग द्वारा, अभिग्रहित 6.1 के प्रयोग द्वारा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अभी तक जब रेखा AB पर किरण OD खड़ी है, अब हम इसमें CD ले लेते हैं कि जब इसी के साथ, क्योंकि दो को लेकर चलेंगे जिससे हम हमारा जो कैंसिल आउट होकर जो है फिर एक रिलेशन से इनमें से आ जाएगा। मींस अब किरण रेखा CD पर जब रेखा CD पर किरण OA खड़ी है। देखिए अब CD रेखा है, इस पर OA जब खड़ी होगी तो ये कौन बनेंगे सिर्फ, तो इन कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मींस कौन सा, कोण AOD प्लस कौन सा हुआ आपका, AOD प्लस कोण AOC, कोण AOC बराबर हुआ 180 डिग्री। कोण AOD दिस एंड AOC ये वाला, इनका योग हो गया 180 डिग्री। समझ आ गया होगा आपको। और ये भी अभिग्रहित 6.1 के प्रयोग द्वारा। तो ये समीकरण बना दीजिए इसको 2, और आपको ये लिखना है अभिग्रहित 6.1 के प्रयोग द्वारा। अब आपने एक बात देखी होगी समीकरण 1 और 2 से कि ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, कर दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर हो गया कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर आ गया। यहां पे आपने देखा AOD इधर भी है, AOD इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों आपस में। बचा के आपका कोण DOB बराबर कोण AOC, मीन्स कोण AOC बराबर कोण DOB, ये आ गया आपका। और यही आपको सिद्ध करना था, ये सेकंड पार्ट ये वाला जो है, दो रिलेशंस प्रूफ करने थे, क्योंकि दो ही बनते हैं यहाँ पर जो है, ये आपस में शीर्षक में कौन बराबर होते हैं, तो कौन AOC बराबर कौन DOB इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। इसी प्रकार से आपको इति सिद्धम। अब देखिए इसमें जो सेकंड रिलेशंस है AOD, मतलब ये वाला AOD बराबर कौन BOC। तो अब इसमें देखिए हम ले लेते हैं जब रेखा AB पर OD खड़ी है, जब रेखा AB पर किरण OD खड़ी है, तो अब यहां से क्या होगा, ये वाला कोण जो होगा आपका, ये पहले वाला ये है जब रेखा AB पर किरण OD खड़ी है कि कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। समीकरण इसको कह देते हैं 3, अभिग्रहित ये वाले लिखना है 6.1 के प्रयोग द्वारा। अब देखिए यहाँ पर AOD, क्योंकि अब ये पहले में AOD तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, CD पे क्या ले लेंगे, CD पर अभी हमने लिया था OA खड़ी है, तो अब CD पर हम लेंगे OB जो है। तो जब रेखा
CD पर किरण OB खड़ी है, तब क्या होगा? अब यहां पे ये वाला कौन आ जाएगा? कौन BOD, कौन DOB प्लस कौन DOB प्लस कौन BOC बराबर 180 डिग्री, समीकरण 4। ये भी वही अभिग्रही 6.1 के प्रयोग द्वारा। अब यहां से देखिए समीकरण 3 और 4 से ये क्या होंगे? ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो हम कर देंगे इनको बराबर समीकरण 3 व 4 से। कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर कोण DOB प्लस कोण BOC। तो यहां से DOB आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि LHS के दोनों और LHS RHS में ये दोनों है कोण DOB, तो ये आपस में कट जाएंगे और बचा क्या आपका? कोण AOD बराबर कोण BOC। AOD बराबर BOC और ये इति सिद्धम हैंस प्रूफ। और इसी तरह से पहले वाला आता AOC बराबर DOB। यही कहा था कि अगर आपकी जो है दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे आपके मीन्स AOC और DOB आपस में बराबर होंगे और इसी तरह से AOD बराबर होंगे BOC के। यही आपको प्रूफ 6.3 एंड अभिग्रही 6.4 को, एक्सियम 6.3 एंड एक्सियम 6.4। इससे पहले की जो हमने मेरी वीडियो थी उसमें हम एक्सियम 6.1 और 2 और उसके बाद जो है परमेय 6.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए एक्सियम जो आपकी अभिग्रहित होती है और आपकी परमेय जिसको हम थ्योरम इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें एक डिफरेंस यही रहता है कि जो आपकी जो अभिग्रहित होती है, जो एक्सियम होती है, वो एक सिद्ध कथन होता है जिसको हम क्या सार्वभौमिक सत्य होता है, जिसको हम क्या सिद्ध नहीं कर सकते, उसको केवल हम तर्क के द्वारा उसको केवल हम समझ सकते हैं, जो कि एक सिद्ध कथन होता है। लेकिन जो परमेय होती है वो क्या होता है, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं और उसको हम अभिग्रहित के प्रयोग द्वारा या एक परमेय को दूसरी परमेय के प्रयोग द्वारा हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। ये इनका डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि अभिग्रहित 6.3 की अगर हम जैसे बात करें तो अब इसमें क्या कहा गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और आपको एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो परमेय होती है वो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभिग्रहित केवल जो है आप समझ लीजिए और उसका प्रयोग परमेय में करेंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछी जाती। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसने कहा कि यदि एक तिर्यक रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मतलब आपको दो समांतर रेखा पहले ड्रॉ कर लेनी चाहिए इसको समझने के लिए। तो जैसे कि हमने ये दो समांतर रेखाएं जो हैं ड्रॉ कर ली है और इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया AB और इसको नाम दे दिया CD। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं कि AB जो है आपकी समांतर है CD के। तो अब उसने क्या कहा कि अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, कोई भी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, अब ये समांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा को आप प्रतिच्छेद करा दीजिए। ये देखिए हमने इस एक तिर्यक रेखा से इसको प्रतिच्छेद करा दिया है, ठीक है। तो अब ये तिर्यक रेखा, इसका भी नाम ले देते हैं, सपोज करिए इसको हमने नाम दे दिया L, ठीक है। L एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि अब ये जो एंगल बनेंगे, मतलब जो संगत कोण होंगे, जो संगत कोण होंगे उनका प्रत्येक युग्म क्या होगा, बराबर होगा। अब ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या बने, अब इस लाइन के साथ इन मतलब ये जो आपकी लाइन है, ये जो रेखा है L रेखा और AB रेखा, इसके साथ कोण देखिए, इसके साथ कोण जैसे सपोज करिए ये वाला जो अगर कोण है तो वो कोण क्या होगा, इस वाली लाइन में किसके इक्वल होगा, देखिए संगत कोण मतलब जो एक जैसे से दिखेंगे। अब आपको क्या होगा कि ये इस वाली लाइन के L रेखा के राइट साइड के ऊपरी ऊपर वाले भाग में है, ठीक है। तो अब L रेखा के क्या है, सीधे हाथ की तरफ सीधी तरफ जाइए राइट साइड में और ऊपर की तरफ, मींस आपका ये वाला जो एंगल होगा, मींस ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये संगत कोणों का युग्म हो गया। इसी तरीके से सपोज कर, इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल होगा वो किसके, क्योंकि ये आप देखिए ये लेफ्ट साइड के नीचे से बन रहा है एंगल, तो ये भी लेफ्ट साइड में जाइए और नीचे के साथ जो अगर बनाएंगे इस तरीके से जो एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ और ये इसके इक्वल
इस तरह से आपको पता लगेगा कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हुआ। कब हुआ? जब दो रेखा ए बी समांतर सी डी है और एल एक तिर्यक रेखा है। तो ये अभिगणित आपको याद होनी चाहिए। अब होगा क्या, इसका उपयोग जो है हो सकता है आगे की जितनी जो प्रमेय है उसमें हम इनका उपयोग करें और इस अभिगणित का उपयोग करके हम उनको सिद्ध करें। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये तो है अभिगणित 6.3। इसी तरीके से इसका उल्टा अगर हम कर दीजिए, विलोम अगर हम कर देते हैं तो अभिगणित 6.4 आ जाती है। अभी क्या था, दो समांतर रेखा थी, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही थी। अब क्या होगा कि यदि एक तिर्यक रेखा, ये जो एक तिर्यक रेखा है वो दो रेखाओं को काटे, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो संगत कोणों का युग्म बराबर दे दिया। संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों जो रेखाएं हैं आप उनको समांतर सिद्ध मतलब समांतर बताना है कि वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखिए इसमें क्या हुआ कि अब जो है ये जो युग्म है, यहीं से देख लीजिए आप, देखिए एक युग्म छोड़ लीजिए आप, पहले देखिए उन्होंने क्या कहा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो। दो रेखाएं, एक तिर्यक रेखा और संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो क्या सिद्ध करना है कि ये ए बी है, मतलब बताना है ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। सिद्ध नहीं, क्योंकि ये तो अभिगणित है, इसको तो हमें समझना है कि ए बी समांतर सी डी तर्क के द्वारा। तो अब यहाँ तर्क क्या लगता है, देखिए ए बी को समांतर सी डी बताना कैसे बता सकते हैं। देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, हम कहते हैं बराबर नहीं है। कब बराबर नहीं होगा, हम सपोज करिए इस एंगल को बढ़ा देते हैं, और इस एंगल को कब बढ़ाएंगे, हमने सपोज करिए ये लाइन को ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया तो ये एंगल क्या हो गया, बढ़ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ये एंगल क्या हुआ, बढ़ गया। अब देखिए ये एंगल जब बढ़ा, मतलब ये एंगल अगर अनइक्वल है, अब क्या हो गया, जब ये एंगल बड़ा हो गया ये एंगल छोटा हो गया एक तरीके से, तो अब इसको क्या करेंगे, ये संगत कोण बराबर तो नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो आपने देखा ये जो रेखाएं हैं ये भी क्या हो गई, असमांतर हो गई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन रेखाओं को अगर हम समांतर खींच देते हैं, इसको ऐसे खींच देते हैं समांतर, तो ये जो कोण आएगा वो बराबर आएगा। तो इससे आप एक बात समझ सकते हो कि अगर ये दोनों कोण संगत कोणों का एक युग्म जो है अगर बराबर है, तो ये जो समांतर रेखाएं होंगी, दो रेखाएं जो समांतर है जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, वे दो समांतर रेखा, ये जो दो रेखाएं जो होंगी ए बी सी डी जो होंगी वो क्या होंगी, आपकी समांतर होंगी। ये थोड़ा सा लाइन तिरछी होगी थी, ये दोनों रेखा क्या होगी, ए बी समांतर होगी सी डी के। यही अभिगणित 6.3 है और इसका विलोम जो है अभिगणित 6.4 है। प्रमेय 6.2 इसमें कहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का योग प्रत्येक युग्म जो है बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है क्योंकि ये प्रमेय है। देखिए अगर ये अभिगणित होती तो क्या होता, हम इसको सिद्धगतन समझकर जान लेते और उसका उपयोग करते अन्य जगह। लेकिन अब ये क्या है, प्रमेय है, हमने पहले ही बताया था। अब ये प्रमेय तो इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक तिर्यक रेखा और दो समांतर रेखाओं की बात हुई है, तो यहाँ पर एक दो समांतर रेखा खींच लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये दो समांतर रेखा ड्रॉ कर ली है, और अब इन्हीं क्या कहा उन्होंने, एक तिर्यक रेखा जो है प्रतिच्छेद करती है, और यहां से एक तिर्यक रेखा हमने खींच ली इस तरह से। इनको हम नाम भी दे देते हैं कि ये ए बी है और ये सी डी है। अब उन्होंने क्या कहा, तिर्यक रेखा उसको भी नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए, सपोज करिए हमने एल नाम दे दिया कि ये एल नाम की एक तिर्यक रेखा है। तो अब एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। अब एकांतर अंतः कोण, तो ये जो कोण होगा इसका अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार से ये जो कोण होगा आपका, इसका एकांतर अंतः कोण क्या होगा, ये एकांतर अंतः कोण ये हो जाएंगी। तो ये युग्म जो है एकांतर अंतः कोणों का जो युग्म है, इनको हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं, जैसे कि प्रमेय में हम अक्सर लिखते हैं, दिया है, देखिए क्या दिया है आपको, ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर सी डी, तथा एल एक तिर्यक रेखा है, तथा एल एक तिर्यक रेखा है। इतना आपको दिया हुआ है। एल एक तिर्यक रेखा है जो ए बी तथा सी डी को प्रतिच्छेद करती है, ये भी आप लिख सकते हैं, जो ए बी तथा रेखा सी डी को प्रतिच्छेद करती है। इतना हमने इसमें लिख लिया जो क्वेश्चन जो इसमें प्रमेय में दिया हुआ है।
अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब इन कोणों को नाम दे देते हैं हम। देखिए इसको नाम दे दीजिए कोण 1, कोण 2, यहाँ कोण 3 और यहाँ पे कोण 4। इनको हमने नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, नाम दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि कोण 3 बराबर किसके? कोण 2 के, और कोण 1 बराबर कोण 4 के, या फिर आप कह सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 के और कोण 1 बराबर कोण 4 के आपको सिद्ध करना है। आप देखिए प्रूफ देखते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हो तो जो आपका जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अब आप देखिए जो ए बी रेखा है और एक एल है, अगर ए बी और एल की अगर हम बात करें प्रतिच्छेद करती है तो जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो ये बन जाएंगे आपके, मतलब ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख होगा और ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख होगा। इनको भी हम नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने 4 तक दे देते हैं, अब इसको 5 दे देते हैं नाम और इसको 6 दे देते हैं, सपोज करिए नाम जो है, ठीक है, हमने ऐसा दे दिया। तो यहां पे अब क्या करते हैं हम कि हम लिखते हैं ए बी को रेखा एल प्रतिच्छेद करती है, और जब ही इसको प्रतिच्छेद करती है तो कोण 3 बराबर कोण 5 के हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 5 के हो गया। एक बात, कोण 4 बराबर कोण 6 के हो गया, कोण 4 बराबर कोण 6 के हो गया। और ये क्यों हुआ? ब्रैकेट में कर दीजिए आप शीर्षाभिमुख कोण, और प्रमेय 6.1 से ये जरूर लिखना है आपको, शीर्षाभिमुख कोण, और साथ साथ प्रमेय 6.1 से, क्योंकि आपको कारण जो है अवश्य देने हैं। अब उसके बाद यहां तक तो हमारा काम हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि देखिए कोण 3 हमें ये एक बार देखना, कोण 3 को हमें लाना है कोण 2 के बराबर। अब हम पता लगा कोण 3 किसके बराबर है? कोण 5 के। अब एक चीज देखिए, आप 2 से संबंध बनाना है तो कोण 5 और कोण 2 बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्यों? आप जानते हैं संगत कोण होते हैं। कोण 5 जो होगा वो कोण 2 के बराबर है। आप जानते हैं ना कि अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो कोण होगा आपका इस कोण के बराबर होता है, जो कि आपके संगत कोण होते हैं, जो कि अभिगृहित 6.3 कहती है। आप जानते हैं। चलिए तो अब यहां पे हम कह सकते हैं कि कोण, परंतु कोण 5 बराबर कोण 2 के, या कोण 2 बराबर कोण 5 के कह सकते हैं। और ये यहां पर कह सकते हैं हम अभिगृहित, और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि कोण 6 बराबर कोण 1 के, या फिर कोण 1 बराबर कोण 6 के, और ब्रैकेट में कर दीजिए आप अभिगृहित 6.3 से, और यहां पे संगत कोण लिख दीजिए क्योंकि ये संगत कोण है आपस में, इसलिए बराबर हुए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 5 के और कोण 4 बराबर कोण 6 के, या ये वाला देखिए सबसे पहले, सिर्फ कोण 3 कोण 5 के बराबर है और कोण 5 किसके बराबर है? कोण 2 के। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोण 3 है वो किसके बराबर है? कोण 2 के हो गया। कोण 3 बराबर किसके हो गया? आपके कोण 2 के। देखिए जैसे कि हमने यहां पे लिखा था कोण 5 बराबर कोण 2 के, कोण 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण 3, इसको समीकरण 1 कह दीजिए चाहो, ठीक है। तो आप कोण 5 की जगह कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 2। कोण 5 इसकी जगह क्या लिख दिया हमने? कोण 3 को रख दिया, और कोण 2 को जगह कोण 2 बराबर लिख रखा है, और ब्रैकेट में कर देंगे समीकरण 1 से कोण 3 बराबर कोण 5। समझ में आ गया? तो यहां से कोण 3 बराबर क्या आ गया? कोण 2 के आ गया। ये तो हो गया भी एक युग्म बराबर। इसी प्रकार से दूसरा युग्म भी बराबर कर सकते हैं हम। देखिए कोण 1 को कोण 4 के बराबर कैसे करेंगे? अभी हमने यहां पर लिया था, देखिए इससे देखिए कोण 1 बराबर किसके हैं? कोण 6 के, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 6 के। अब कोण 6 किसके बराबर था? कोण 4 के बराबर था। तो कोण 1 बराबर कोण 6 की जगह क्या लिख देंगे हम? कोण 4। और कैसे करा? समीकरण 1, क्योंकि समीकरण हम 1 मान ली ना इस पूरे को हमने, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो कोण 1 बराबर किसके आ गया? कोण 4 की।
यही सिद्ध करना था कौन 1 कौन 4 के बराबर, कौन 2 कौन 3 के बराबर। एक आपका प्रूफ ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि आपको प्रत्येक युग्म एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म आपको जो है बराबर करना था। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रमेय 6.3 इसमें कहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, ये दिया है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये एक तरीके से आपका जो 6.2 है उसका एक तरीके से विलोम हो गया, अपोजिट हो गया कि यहां पर अब क्या करना है, अब की बार पहले क्या करना था, एकांतर कोणों अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर करना था और दोनों रेखाएं समांतर थी। अब की बार वो युग्म बराबर दे दिया है और समांतर सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल है, उसी तरह से ही होगा ये भी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि दो रेखाएं होगी आपकी ये, और ये दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर समांतर हैं। और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करा दीजिए, तिर्यक रेखा से, और इसको क्या देते हैं हम L, इसको नाम दे देते हैं वही AB और CD। और एकांतर कोणों का युग्म जो है बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। नाम दे दीजिए 1 2 3 4, जैसे हमने पहले नाम दिए थे इसी तरह से दे दी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहां पे दिया है, दिया क्या है कि AB CD के क्या समांतर है, नहीं है। अभी हमने अगर कहा होगा तो नहीं है, क्योंकि AB CD दो रेखाएं ली है, अभी हमने दो रेखाएं ली हैं AB और CD और एक तिर्यक रेखा ली है। और जब एकांतर कोणों का युग्म जो है एक युग्म बराबर है तो हम एक ही युग्म ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेंगे कोण 1 और कोण, इसको हम दे देते हैं नाम जो है कोण 1 बराबर कोण 2 के दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही युग्म बराबर दिया है। तो AB और CD, तो दिया है AB व CD दो रेखाएं हैं, समांतर नहीं है अभी ये, ठीक है ना। तो दो रेखाएं हैं तथा एक तिर्यक रेखा L उनको प्रतिच्छेद करती है, उनको प्रतिच्छेद करती है। तो आपको ये दिया है, अभी ABCD समांतर नहीं है, समांतर सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, हमें लिखेंगे सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है AB समांतर CD प्रमाण। अब हम देखिए किस तरह से इसको सिद्ध करते हैं। AB को CD के समांतर सिद्ध करना है। तो देखिए ये कोण जो है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, आपका जो है कोण 1 बराबर कोण 2 के है। अब सपोज करिए ये कोण 2 है, तो ये जो होगा, अगर इस कोण को हम 3 कह देते हैं तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया आपका। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा प्रमेय 6.1 से। कैसे कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहां लिख देंगे कि रेखा AB व रेखा L परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए ये रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो हम कहेंगे कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 3 के होगा। कोण 2 बराबर कोण 3। यहां पे दिया है, मैं एक और बात लिखिए, एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म भी बराबर दिया था, तो कोण 1 बराबर कोण 2 भी यहां पे बराबर में लिखना है आपको। अब कोण 2 बराबर किसके, कोण 3 के। ब्रैकेट में क्या करना है आपको, लिखना है शीर्षाभिमुख कोण, और प्रमेय 6.1 से शीर्षाभिमुख कोण, प्रमेय 6.1 से। तो कोण 2 बराबर किसके हो गया, कोण 3 के हो गया। परंतु क्या कोण 1 बराबर किसके है, कोण 2 के। ब्रैकेट में लिख दीजिए दिया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 के, लेकिन कोण 2 कोण 3 के बराबर है, तो कोण 1 बराबर किसके हो गया, कोण 3 के। कोण 2 की जगह क्या लिख दिया, कोण 3 लिख दिया। और यही करना था, कोण 1 बराबर कोण 3। देखिए अब क्या हुआ, ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 3। चूंकि कोण 1 व कोण 3 क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है, जो कि बराबर है, जो कि बराबर है। और आप एक बात जानते हैं, प्रमेय 6.1 से 6.3 से जानते हैं कि अगर दो रेखाएं
जो है 6.4 से जानते हैं हम ये कि दो रेखाएं हैं जो कि समांतर नहीं है, दो रेखाएं हैं और अगर परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में जो है, और संगत कोणों का अगर प्रत्येक युग्म बराबर है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, तो वे दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि कोणिक व कोण जो है संगत कोण है जो कि बराबर हैं, इसलिए ए बी समांतर है सी डी के, और आप कह सकते हैं अभिग्रहित 6.4 से। आप लिख भी सकते हैं कि दो रेखाएं जो है जिनको एक तिर्यक रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों का जो युग्म है अगर बराबर है तो वे दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होती है। तो हमने यहाँ पे संगत कोणों का प्रत्येक युग्म जो है बराबर रहेगा, दे रखा है, मतलब हमने सिद्ध किया अभी इनसे कि संगत कोण कोण एक बराबर जो है कोण 3 के बराबर हो गया, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ए बी जो है समांतर है सी डी। क्योंकि समांतर करने के लिए या तो आप एकांतर कोणों का युग्म बराबर करते हो या फिर संगत कोणों का। अब एकांतर कोण का युग्म तो उन्होंने दे ही दिया था, तो हमें तो कुछ अलग करना था, तो हमने यहाँ पे संगत कोणों का युग्म बराबर कर दिया। ये हमने पहले भी सिखाया था आपको। देखिए अगर सपोज करिए संगत कोण आपस में जो है बराबर है, तो हमने क्या कह दिया? ए बी समांतर है सी डी के। हम कहते हैं कि अगर वो नहीं है, तो अगर सपोज करिए नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ इसको बड़ा करेंगे। अगर सपोज करिए संगत कोण को, इस कोण 3 को अगर हम बड़ा करने लगे, कोण 1 को बड़ा करने लगे, तो ये रेखा क्या होगी? ये रेखा जो है तिरछी हो जाएगी कहीं ना कहीं, और जब ये तिरछी हो जाएगी तो ये समांतर नहीं रहेगी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर संगत कोणों का प्रत्येक संगत कोणों का युग्म बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 3 के हैं, तो ए बी जो होगी समांतर होगी सी डी के। हैंस प्रूफ, यही इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रमेय 6.4 में क्या कहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोणों का युग्म है, प्रत्येक युग्म वो संपूरक होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दो समांतर रेखाएं ले लेते हैं। इसमें तो समांतर रेखाएं कहा इन्होंने, और इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं, इसको प्रतिच्छेद कर रही है, इसको नाम दे देते हैं वही एल दे देते हैं नाम इसको। और अब इन्होंने कहा कि एक ही ओर के अंत्य कोण, तो अब एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर और अंत्य कोण, तो ये कोण हो जाएंगे। अब इन कोणों का, ये जो दो कोण है, इन कोणों का जो प्रत्येक युग्म जो है, मतलब जैसे इन कोणों का युग्म जो है वो कितना होता है? संपूरक होता है। मतलब कि ये कोण प्लस ये कोण की अगर हम बात करें वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये हमें 180 डिग्री जो है सिद्ध करना है। इसी तरीके से ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो इनको नाम दे दीजिए। देखिए एक कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, हमने ये नाम दे दिए। अब हमें जो है पहले दिया है लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दिया है ए बी। अब क्लियर क्या है? ए बी समांतर है किसके? सी डी के, तथा एल एक तिर्यक रेखा है जो ए बी तथा सी डी को प्रतिच्छेद करती है। ए बी तथा सी डी को प्रतिच्छेद करती है। यह दिया हुआ है, साथ साथ क्या दिया हुआ है यहां पर? बस इतना ही दिया हुआ है कि एक ही ओर के, अब यहां पे एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म बराबर हमें सिद्ध करना है, तो संपूरक सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, यहां पे सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना? संपूरक, मतलब 180 डिग्री। और इसी तरह से कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए किस तरह से सिद्ध करते हैं। अब आप यहां पे देखिए, आप देखते हैं कि ये ए बी एक तरीके से एक सरल रेखा हो गई, और जिस पर अगर कोण की अगर हम बात करें तो ये पूरा कोण की अगर हम बात करें, ये पूरा, तो ये कितना होता है? सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री कह सकते हैं ना, रैखिक युग्म। युग्म क्यों कहा? क्योंकि कोण 3 और कोण 4, मतलब जब हम कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री करते हैं तो हम रैखिक युग्म से कह सकते हैं कि ये कितना है? 180 डिग्री है। तो 180 क्योंकि संपूरक आ रहा है, 180 डिग्री का यहाँ पर संबंध आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं से 180 डिग्री लाएं। तो यहाँ पर आपने देखा 180 डिग्री कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर इतना पता लगा कि 180 डिग्री जो है रैखिक युग्म से आ सकता है। अब वो फिट क्या करना है आपको? अब वो 180 डिग्री किसके बराबर करना है? किसको बराबर करना है? कोण 3 प्लस कोण 4 को थोड़ी ना करना है,
हमें बराबर करना है कोण 3 प्लस कोण 1 को। तो अभी कोण 3 प्लस कोण 4 तो 180 डिग्री है, इसका मतलब 4 की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब 4 की जगह 1 कैसे आएगा, 4 को 1 के बराबर कर सकते हैं। अब दिमाग में अगर ये बात जाए 4 को 1 के बराबर कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो आ गई आपको समझ में। इसी तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर चूंकि AB एक सरल रेखा है, फिर आप कह सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, और ब्रैकेट में कर दीजिए रैखिक युग्म से। उसके बाद क्या करते हैं हम, चूंकि यहां पे क्या करते हैं, कोण 4 बराबर किसके, कोण 1 के। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 4 के है, इतना कह सकते हैं। कोण 1 बराबर किसके है, कोण 4 के है। और ये कैसे हुआ, एकांतर अंतःकोण। ये आपको कारण जो है हमेशा बताने हमने क्यों किसके बराबर किया, कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सपोज करिए, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। तो समीकरण 1 में कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर कोण 1 रखने पर देखिए, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना था, 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 4 की जगह क्या रख दिया हमने, कोण 1 बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या बताता है कि कोण 3 प्लस कोण 1 या कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कि ये क्या हो गया कि जो एक ही ओर के जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोणों का युग्म क्या हो गया, वो संपूरक हो गया। तो यही सिद्ध करना था आपको, हैंस प्रूफ। इसी के साथ जो दूसरा पार्ट होगा वो भी सिमिलरली इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब की बार जो है, अब ये ही करना है कि कोण 3 प्लस कोण 4। अब की बार क्या करना है, अब की बार 4 को नहीं हटाना है, क्योंकि 4 तो आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है 4 प्लस 2। तो मतलब आपको 4 प्लस 3 है, तो लाना क्या है, 4 प्लस 2 लाना है, तो 3 के जगह 2 लाना है। इसका मतलब अब क्या ये एकांतर कोण को बराबर कर देंगे। देखिए हम क्या करते हैं, चूंकि कोण 3 बराबर कोण 2 के, चूंकि कोण 3 बराबर है कोण 2 के, और ये कैसे हुआ आपका वही एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण से, कि एकांतर अंतःकोण है इसलिए ये बराबर हुए। तो अब क्या करेंगे, कोण 3 बराबर कोण 2 को हम जो है रख देंगे कि इसमें समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में कोण 3 बराबर कोण 2 रखने पर रख दीजिए, क्या था, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना था, 180 डिग्री। कोण 3 की जगह कोण 2 रख देते हैं, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यही लाना था, कोण 2 प्लस कोण 4। कोण 2 प्लस कोण 4 क्या, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्या अंतःकोण है, और जिनका जो योग होगा अगर हम करते हैं तो 180 डिग्री संपूरक आता है, हैंस प्रूफ। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रमेय 6.4 में क्या कहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। ये इसमें सारी परमों में यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक पर में, फिर उसका विलोम, फिर दूसरी पर में, फिर उसका विलोम। इसी प्रकार से जैसे ये 6 पर में 6.4 है, ये 6.3 का विलोम है। वहां पर क्या कहा था, वहां पे ये कहा था दो समांतर रेखाएं थी, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि जो संपूरक मतलब ये जो अंतःकोणों का तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का जो युग्म है, प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, वो सिद्ध करना है। अब की बार एक युग्म संपूरक दे दिया, तो जो ये दोनों रेखाएं उनको समांतर सिद्ध करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, अब क्या दो रेखाएं हैं तो यहाँ पे समांतर नहीं है, अब क्या दो रेखाएं इस प्रकार से ले लीजिए हमने, ये एक रेखा ली और एक रेखा ये ले ली हमने। तो अब ये दो रेखाएं होंगी आपकी, और इनको नाम दे दीजिए ए बी और सी डी, ए बी सी डी। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है। तो एक ही ओर के अंतःकोण मतलब ये कोण प्लस ये कोण,
इनका जो ये जो कोण है वो क्या है, समपूरक है। मतलब अगर इस कोण और इस कोण को जोड़ दें हम तो वो कितना होगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो अब ये हमें क्या है, ये हमें दिया हुआ है इस बार, और सिद्ध क्या करना है, ए बी और सी डी जो है समांतर है। इसको नाम दे दीजिए कोण 1 और कोण 2 नाम दे दीजिए आप इसको जो है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, पहले दिया है लिख लेते हैं यहाँ पे। दिया है, आपको कभी भी परमे करनी है तो उसकी जो प्रेजेंटेशन हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना है, उसके जो एक्सप्लेनेशन होती है, प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अच्छा होना चाहिए। ये एक अच्छे, अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। सामने वाला बंदा एक ही बार में अगर आपका जो एग्जामिनर होगा वो एकदम चेक करता है उसको जो है, तो उसको स्पष्ट रूप से साफ साफ दिख जाना चाहिए कहाँ का किस तरह से कर रखा है व्यक्ति ने जो है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, तो दिया है हमें ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी 2 रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा L प्रतिच्छेद करती है। और साथ ही क्या दिया है, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आपको यहां पे सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर है सी डी के प्रूफ देखिए, वही बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। देखिए अब की बार क्या कहा है कि 180 डिग्री हमें, मतलब एक तरीके से कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री हमें दिया हुआ है, और हमें सब जब समांतर करनी होती है रेखाएं समांतर करने का 2 ही तरीके हैं, या तो आप उनके संगत कोण बराबर कर दो, अगर 2 रेखाएं उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो जो संगत कोण बने उनको बराबर कर दो, या एकांतर कोण जो है उनको बराबर कर सकते हैं। अगर वे बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं हमें अगर 180 डिग्री हटा दें, मतलब किसी को बराबर करना है, तो एक 180 डिग्री वाली टर्म्स और अगर आ जाए तो उन दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो ये क्या होगी, ये जो है इक्वल हो जाएगा। देखिए किस तरह से हम कह रहे हैं, देखिए कोण 1 और कोण 2 180 डिग्री है। अब हम जानते हैं ये कोण और ये कोण, ये भी 180 डिग्री होता है, कैसे, रैखिक युग्म से। और जब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, दोनों को बराबर कर दीजिए तो यहां से ये कोण बराबर आ जाएगा, एकांतर कोण बराबर आ जाएंगे। देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे करते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ये क्या है, दिया है। एक बात, उसके बाद क्या करते हैं, कोण यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ये कैसे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए, और समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 और 2 से आपने क्या देखा, यहां पर हमने देखा ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों को परस्पर बराबर कर दीजिए। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये 1 प्लस 2 ये दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कहा था एक ही ओर के अंत्य कोणों का एक युग्म संपूरक है, एक ही ओर के अंत्य कोण ये है और इनका युग्म जो होगा वो क्या है, संपूरक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, और कोण 2 प्लस कोण 3 जो हमने किया ये रैखिक युग्म से करा। सरल रेखा पर अगर जो कोण बनता है वो पूरा 180 डिग्री होता है, यहाँ पर ये जो कोण होता है कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये यहाँ से करा। और जब दोनों 180 डिग्री है तो दोनों को बराबर कर देते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। देखिए कोण 2 यहाँ पे भी है, कोण 2 यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3 की। अब ये जो कोण 1 बराबर कोण 3 है, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 ब्रैकेट में कर दीजिए एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, तो जब ये एकांतर अंतः कोण आपके बराबर हो गए, इसलिए आप कह सकते हैं, इसीलिए ए बी जो होगी समांतर होगी सी डी के। आप कह सकते हैं चूंकि दो रेखाएं जिनको एक तिर्यक रेखा L प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद करने पर जो है एकांतर कोण कोण 1 बराबर कोण 3 हो रहा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दोनों रेखाएं जो है वो परस्पर क्या है, समांतर हैं, ए बी जो है समांतर है सी डी के। हैंस प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना था। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। परमे 6.6 में कहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं, ये आपको यहाँ पे परमे सिद्ध करनी है। देखिए
पहले आप इसको समझ लीजिए क्या कहा है कि यहाँ पे वे रेखाएं, मतलब वे रेखाएं का मतलब बहुत सारी रेखाएं हैं, हो सकता है एक से अधिक एक तरीके से वे रेखाएं, और वो क्या है, एक ही रेखा के समांतर। तो वो जिस रेखा के समांतर है, पहले एक वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये रेखा हमने एक ड्रॉ कर ली। अब इस रेखा के समांतर है वे सभी रेखा जो अगर हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा था ना वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, तो वो एक ही रेखा क्या है, वो ये हमने ड्रॉ कर ली। इसको नाम दे दीजिए, सपोज करिए हमने ए बी नाम दे दिया है। तो अब उन्होंने कहा था कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा, अब इस ए बी के इस रेखा के समांतर हम ले लेते हैं, सपोज करिए ये रेखा जो है, एक रेखा ये ले लेते हैं, एक इस तरह से ये ले लेते हैं, और भी ले सकते हैं, हम दो ही लेकर करते हैं इसको। देखिए L और M ये नाम हमने दे दी। उन्होंने क्या कहा था आपको, अब पढ़िए कि वे रेखाएं मतलब L रेखा और M रेखा, ठीक है ना, वे रेखाएं जो एक ही रेखा मतलब AB के समांतर होती हैं। मतलब जो ये L रेखा है ये भी AB के समांतर है, मतलब L जो है समांतर है AB के, इसी तरीके से M जो है समांतर है AB के। तो ये रेखा जो एक ही रेखा के समांतर है, परस्पर समांतर, मतलब परस्पर का मतलब कि ये L और M जो है आपस में भी क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा L जो है समांतर है AB के, M जो है समांतर है AB के, ठीक है ना, L भी समांतर AB के, M भी समांतर AB के। तो उन्होंने कहा L और M जो है ना वे भी परस्पर समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां पे पहले लिख लेते हैं, दिया है भाई, दिया क्या है, L जो है समांतर है AB के, ये L का मतलब जो है ये भी रेखा है, इसको हमने नाम दे दिया L। कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको AB है तो इसको CD भी दे सकता है नाम, ये आपकी इच्छा है। तो L समांतर है AB के, M समांतर है AB के, M समांतर है AB के, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है कि L समांतर M, मतलब ये रेखा परस्पर समांतर होती हैं। प्रमाण, प्रूफ, कैसे इसको सिद्ध करते हैं, इसका प्रूफ करने से पहले हम एक इसमें रचना कर देते हैं। देखिए समांतर तो है, मतलब जो भी है, अब इसमें अगर एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं, ये हम इसमें एक रचना करते हैं कि यहाँ पर हम एक जो है तिर्यक रेखा खींच देते हैं। बस ये हमने रचना करी, इसको नाम दे देते हैं, N नाम दे देते हैं, N नाम की एक तिर्यक रेखा हमने खींच दी, ठीक है। तो यहाँ पर रचना कर देते हैं हम, रचना, एक तिर्यक रेखा N खींची जो L, AB और M रेखा को प्रतिच्छेद करती है, जो रेखा L, AB और M को प्रतिच्छेद करती है। इतना हमने कर दिया। चलिए अब हम इसको सिद्ध कैसे करें। सिद्ध तो एक ही चीज करनी है, सिद्ध हमें करनी है मतलब एक तरीके से समांतर ही सिद्ध करना है, ठीक है ना। हमें समांतर सिद्ध करना है, किसको, L और M को। हाँ भाई, समांतर सिद्ध करने के लिए हमें हमेशा बताते हैं अगर किन्हीं भी दो रेखाओं को समांतर करना है तो वहां पे क्या सिद्ध करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। हम एकांतर कोण को बराबर कर दें, अगर उनके एकांतर कोण को या फिर संगत कोण को अगर हम बराबर कर दें तो हमारी रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाएगी। अब देखिए, जैसे ही हमने ये रेखा खींची, ये आपकी तिर्यक रेखा N, तो यहां पर देखिए ये कोण बनते हैं आपके, ये कोण और ये कोण, इनको नाम दे दीजिए, कोण 1, कोण 2, कोण 3, ठीक है ना, ये कोण बनते हैं। अच्छा, ये कोण क्या है, अगर आप सपोज करिए, अब आप सिर्फ बात हम करते हैं L और AB की। देखिए हम क्या करते हैं, चूंकि मतलब यहां पे कर देते हैं, हाँ, चूंकि रेखा L समांतर है किसके, AB के, तथा तिर्यक रेखा N उनको प्रतिच्छेद करती है। अभी हम सिर्फ इतना लिखे हैं यहाँ पे कि ये जो L है वो AB के समांतर है और N तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि हमने पहले पर में जो है वगैरह में करा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ आपको ये जो कोण दिखे, ये कोण क्या होंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, कैसे, संगत कोण हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं रेखा L समांतर AB तथा तिर्यक रेखा N उनको प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 2, ब्रैकेट में कर दीजिए, क्या है ये, संगत कोण है। कारण अवश्य देना है, किस लिए बराबर हुए, संगत कोण, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है।
इसी प्रकार से ये क्या हुआ, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। इसी प्रकार से जो m है वो भी रेखा AB को, वही वाली बात यहाँ पे कि चूंकि रेखा M समांतर है AB के तथा तिर्यक रेखा N जो है किसको, उनको प्रतिच्छेद करती है, इन दोनों को उनको प्रतिच्छेद करती है। तो अब क्या है, AB रेखा और M रेखा प्रतिच्छेद कौन कर रही है, N कर रही है। सिंपल से आप अलग भी देख सकते हैं, ये AB रेखा है, ठीक है, ये M रेखा है और इनको प्रतिच्छेद कर रही रेखा N। तो ये कोण बराबर किसके होगा, ये कोण मतलब कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 है ना यहाँ पे, AB के यहाँ पे कोण 2 और यहाँ पे कोण 3, तो इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3। यहाँ पे भी ये कोण क्या है, संगत कोण है। अब एक समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर आप देखते हैं, देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है, मतलब ये आपस में क्या हो गई, ये बराबर हो गई एक तरीके से कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3। तो यहां पे से आप कह सकते हो कि कोण 1 समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपस में भी बराबर हो गए कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3, और या आप कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3। इससे आप कह सकते हैं जब कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3, आप कह सकते हो कि ये L जो है वो AB के समांतर है और AB M के, मतलब ये आपस में समांतर है। या आप कह सकते हो क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 3, इसलिए रेखा, क्योंकि ये एक क्या है, ये L के पास जो यहाँ पे जो कोण है और ये M जो है यहाँ पर कोण जो है, और ये दोनों रेखाओं का ये जो कोण हो गए, क्योंकि N तिर्यक रेखा है, तो आप कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 जब हुआ तो ये संगत कोण बराबर हो गए कि भाई ये रेखा L हुई, इसको आप अलग से समझ सकते हैं, ये रेखा L हो गई और ये रेखा जो है, ये रेखा L हो गई और ये रेखा जो है आपकी M हो गई, और ये तिर्यक रेखा, और यहाँ पे कोण 1 है और यहाँ पे क्या कोण 3 है, और ये जब बराबर हुए तो इसका मतलब क्या होगी, रेखा L जो है समांतर है रेखा M के संगत कोण, चूंकि संगत कोण बराबर है कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है ना, कोण 1 बराबर कोण 3, हैंस प्रूफ, यही आपको इसमें सिद्ध करना था। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। परमी 6.7 इसमें क्या कहा है, देखिए किसी त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको सिद्ध करना है। अभी तक हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसे होता है ये आप देखिए, इसको सिद्ध करना है आपकी बार जो है। तो हमें यहाँ पे दिया है एक त्रिभुज ABC और इसका योग जो है हमें सिद्ध करना है 180 डिग्री। तो ये सिद्ध करना है, आप इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, तो दिया है में, तो यहाँ पे दिया है साधारण तरीके से त्रिभुज ABC, इतना दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये आपको यहां पे सिद्ध करना है। और उससे पहले हम देखिए एक रचना कर लेते हैं। देखिए हमने हमेशा कहा, अब यहाँ पे जो सिद्ध करना था उस पर एक बार आप ध्यान दीजिए। सिद्ध करने में कहीं ना कहीं 180 डिग्री आ रहा है कि 180 डिग्री लाना है, वो आप अब देखिए यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। हम एक बात जानते हैं कि सरल रेखा, जैसे हमने बताया था कि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म अगर हम लगाएंगे यहाँ पर, उसी तरीके से कैसे, हम यहाँ पर A है, हम यहाँ इस पॉइंट पर सपोज करिए एक रेखा खींच देते हैं, सीधी रेखा जो है, एक रेखा इस प्रकार खींची जो है यहां पे से, इसको नाम दे दीजिए आप कि ABC तक तो हो गया था नाम, हम DE नाम दे देते हैं इसको, DE। इस प्रकार से खींची A, शीर्ष A से होती हुई कि वो DE जो है समांतर है BC के, इसको समांतर ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो आगे भी काम आएगी यहाँ पे जब हम इसके एकांतर कोण को बराबर करेंगे। अब आप जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब अब सपोज करिए हम यहाँ नाम दे दें अगर कोण को, कोण 1, कोण 2, कोण 3, इस कोण को कोण 4 देंगे नाम, इसको कोण 5 नाम दे देते हैं सपोज करिए। तो यहाँ पर एक बात आपको पता लग रही कि 180 तो आ गया, कैसे आ गया कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। बस
अब यहां से क्या करेंगे कि अब ये दो रेखा समांतर है, डीई समांतर है बीसी के, तिर्यक रेखा AB प्रतिच्छेद कर रही है, तो कौन 1 कौन 4 के बराबर, इसी तरह से कौन 3 कौन 5 के बराबर, सबको जोड़ देंगे 180 डिग्री आ जाएगा। देखिए किस तरह से करते हैं। प्रमाण से पहले एक रचना है, वो भी लिख लीजिए आप। रचना में आप करिए यहां पर DE समांतर BC शीर्ष A से होते हुए खींचा, शीर्ष A से होते हुए खींचा, इतना लिख दीजिए आप यहां पे रचना में। और अब करते हैं प्रमाण। तो अब हमने देखा कि DE एक सरल रेखा, पहले ये कहिए, और इस पर जो बना कोण होगा ये पूरा ये जो 180 डिग्री, मतलब चूंकि DE एक सरल रेखा है। अब क्या है, इसलिए यहां पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, और ब्रैकेट में आपको यह अवश्य लिखना है रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब देखिए हम क्या करते हैं यहां पे, अब हम जानते हैं कि चूंकि DE समांतर है BC के, चूंकि DE समांतर है BC के, समांतर है BC के, तथा AB एक तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है। इसको आप एक बार अलग से एक बार समझ लीजिए। देखिए DE समांतर, जैसे ये DE है रेखा और ये BC रेखा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा DE और BC। और यहां पे अब इसके लिए क्या है, ये जो AB है, ये जो त्रिभुज वाली ये जो AB है, ये जो AB जा रही है, AB ये क्या हो गई, ये इसके लिए एक तिर्यक रेखा हो गई। भाई टेढ़ी है ना, तिर्यक हो गई, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। तो इसलिए ये जो कोण होगा, अब इस कोण के बराबर क्या बोलेंगे इसको हम, कि दो रेखा समांतर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण बनते हैं इसको क्या बनते हैं, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण हो गए। तो यहां पे से आप कह सकते हो कि कोण 1 बराबर किसके हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4 के, और ब्रैकेट में एकांतर अंतः कोण। अब इसी प्रकार से इसको समीकरण जो है आप कह दीजिए, इसको समीकरण 1 बना दीजिए आप। ठीक है, इसको समीकरण 1 कह दीजिए आप। अब कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया। इसी प्रकार भाई DE समांतर BC है और AC एक तिर्यक रेखा है, DE समांतर BC तथा AC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो अब हम कह सकते हैं, इसलिए कोण 3 बराबर किसके हो गया, कोण 5 के, कोण 3 बराबर कोण 5, और ब्रैकेट में वही एकांतर अंतः कोण। ये आपको कारण अवश्य देना है। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 4 के हैं, कोण 3 बराबर कोण 5 के हैं। अब हम क्या करेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 5 समीकरण 1 में रखने पर क्लियर है। चलिए समीकरण 1 में कोण 1 बराबर कोण 4 व कोण 3 बराबर कोण 5 रखने पर, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 की जगह क्या लिखेंगे, कोण 4 लिखेंगे, प्लस कोण 2 की जगह क्या लिखेंगे, कोण 2 तो जोगा तो लिखना है, और कोण 3 की जगह कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब ये कोण 4 क्या है, कोण 4 देखिए क्या है, कोण B है, प्लस कोण 2 क्या है, कोण A है, प्लस कोण 5 क्या है, कोण C है, बराबर 180 डिग्री। लिख सकते हैं इतना। तो अब क्या करेंगे, अब इनको एक क्रम में लगा देते हैं, क्या, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यह कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या करके कर दीजिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था इति सिद्धम, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होता है। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। प्रमेय 6.8, तो प्रमेय 6.8 में क्या कहा है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा जो है मतलब बढ़ा दी जाए, तो इस प्रकार बने जो बहिष्कोण होगा
वो दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। इसको पर में को एक बार समझ लीजिए। त्रिभुज में जो है देखिए, सपोज करिए जैसे ये एक त्रिभुज हो गया आपका, ये एक त्रिभुज है, इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी। तो अब इन्होंने कहा कि अगर इसकी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, तो सपोज करिए हमने बीसी भुजा को हमने जो है यहां पर बढ़ा दिया है डी तक, सपोज करिए, ठीक है। चलिए इतना उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार बना जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण कहां पर बना भाई, ये तो अंतः कोण हो गए आपके, ये कोण और ये कोण, ये क्या हो गए आपके अंतः कोण हो गए। अब बहिष्कोण कौन सा बना, ये कोण त्रिभुज के जो बाहर बना भाई, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाकर जो उस भुजा के साथ, उस भुजा और त्रिभुज के साथ जो बना ये कोण होगा, ठीक है ना, ये कोण क्या होगा आपको बहिष्कोण बोलते हैं इसको, जो है इस वाले कोण के, भाई ये भुजा बढ़ा दी गई और ये पूरा त्रिभुज, तो इन दोनों के साथ जो बना जो कोण होगा वो बहिष्कोण हो गया। तो ये जो कोण है, ये जो कोण है वो अंतः अभिमुख, दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो वो क्या होंगे, वो यहां से क्या होंगे, अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, मतलब ये दोनों कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। अब यहां पर देखिए किस प्रकार से इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं हम यहां पे, दिया है त्रिभुज ए बी सी, एक तो त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, साथ साथ यहां पे आप जो है नाम भी दे सकते हैं यहां पर कि देखिए इसको नाम दे दीजिए कोण एक, यहां से दे दीजिए, सपोज करिए ए से नाम देते हैं कोण एक, कोण दो, कोण तीन, और इसको नाम दे दीजिए कोण चार, जो आपका बहिष्कोण है। और इस बहिष्कोण का कह सकते हैं ए सी डी, तथा त्रिभुज एबीसी तथा कोण ए सी डी बहिष्कोण एक बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। इतना आपको जो है दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो बहिष्कोण है कोण चार बराबर है कोण एक प्लस कोण दो। ये आपको क्या सिद्ध करना है कि कोण चार बराबर कोण एक प्लस कोण दो, ये आपको सिद्ध करना है। या फिर आप कह सकते हैं कोण ए सी डी, उस वाले टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, इसमें भी आप सिद्ध कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये नाम दे दिया ना कि कोण को कोण एक को कोण एक बोल दिया, कोण बी को कोण दो बोल दिया, इस प्रकार से नाम देकर हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण, प्रूफ, कैसे इसको हम सिद्ध करें। देखिए अब आप यहाँ पे एक बात देख रहे होंगे, भाई ये एक त्रिभुज है, एक दो तीन, जहां इसके जो है कोण है, इन कोणों का योग कितना होगा, इन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एक बात, अब इसी प्रकार से ये जो एक रेखा बी डी, अगर हम बात करें पूरी कंप्लीट बीडी की, सरल रेखा सीधी रेखा हुई, और ये जो कोण तीन और कोण चार है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो रैखिक युग्म से कितना आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दो 180 डिग्री मिल गए, दोनों को बराबर कर दीजिए, हो जाएगा आपका जो है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे पहले, चूंकि, या फिर यहाँ पे कह सकते त्रिभुज ए बी सी में कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो परमेय 6.7 से, क्योंकि परमेय 6.7 यही कहती है, तो आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में आप बोल सकते हो परमेय 6.7 से, वह यही कहती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहां पे कोण तीन, चूंकि बीडी एक सरल सीधी रेखा है, मतलब सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए आप कह सकते हो कोण तीन प्लस कोण चार बराबर 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या करना है रैखिक युग्म से, कारण अवश्य देना है आपको रैखिक युग्म से। इसको समीकरण एक कहिए, इसको समीकरण दो कहिए, और अब आप देख रहे हैं समीकरण एक व समीकरण दो से, एक और दो से क्या देखा, ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, दोनों को बराबर कर दीजिए, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर कोण तीन प्लस कोण चार। कोण तीन इधर भी है, कोण तीन इधर भी है, कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या यहाँ पे कोण एक प्लस कोण दो बराबर कोण चार, या कह सकते हैं आप कोण चार बराबर कोण एक प्लस कोण दो। यही सिद्ध करना था आपको।
या फिर आप ये भी कह सकते हो उसको, देखिए कौन 4 को कौन ए सी डी बराबर कह सकते हो कौन ए क्या है, कौन बी ए सी कह सकते हैं इसको, कौन बी ए सी, या फिर इसको तो कौन ए बी कह सकते हो आप, जो है आपकी इच्छा है, प्लस कौन 2 को कहेंगे कौन ए बी सी। यहां तक भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही सिद्ध करना था कि जो त्रिभुज के जो बहिष्कोण होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण जो है वो अंत्य अभिमुख जो कोण है इनके योग के बराबर होता है, कौन 4 बराबर कौन 2 प्लस कौन 1 प्लस कौन 2, और यही जो है आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं।